शर्मा हाउस नया शिकार हॉरर स्टोरी पार्ट 2। सालों तक वो घर वीरान पड़ा रहा। लोग दूर से गुजरते थे पर पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये सब बस अफवाहें हैं। एक दिन शहर से बाहर से आए मेहरा परिवार ने उस घर को किराए पर ले लिया। परिवार में थे पिता अनिल मेहरा, उनकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे कव्या और अर्नब। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा घर सस्ते में मिल रहा है और ये भूत प्रेत की कहानियां बस गांव वालों के डर हैं। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, छत पर किसी के भागने की आवाज आती और बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंजती। एक रात छोटी कव्या अचानक गायब हो गई। जब सबने खोजा तो वह घर की बेसमेंट में मिली, दीवार पर खून से बनी गुड़िया के पास बैठी थी। उसकी मासूम आंखें लाल हो चुकी थी और वो बुदबुदा रही थी। राहुल भैया ने कहा है मैं अब यहीं रहूंगी। अनिल मेहरा ने घबराकर उसे उठाया, तभी पीछे से भारी आवाज आई, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, ये घर अब तुम्हारा नहीं है। जैसे ही अनिल ने मुड़कर देखा, राहुल वहां खड़ा था, उसके साथ वो औरत और बच्ची की आत्मा। उनकी आंखें अंधेरे में जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। अचानक अर्नब भी चीखने लगा और हवा में उठकर दीवार से टकरा गया। सुनीता डर के मारे बेहोश हो गई। उस रात के बाद मेहरा परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं मिला। लोगों ने बस इतना देखा कि घर की दीवारों पर खून से लिखा था, शर्मा हाउस कभी खाली नहीं रहेगा। मेहरा परिवार के गायब होने के बाद आसपास के लोगों का डर और बढ़ गया। कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं पूरे इलाके में फैलने लगी। रात को गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती। कभी किसी का दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी आधी रात को किसी के कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखे महसूस होते। लोग कहते, अब सिर्फ घर नहीं, पूरा मोहल्ला शर्मा हाउस बन चुका है। एक रात पड़ोस की रेनू आंटी अपने आंगन में पानी भर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि कुएं के पास एक छोटी बच्ची गुड़िया पकड़े खड़ी है। रेनू ने सोचा, यह मोहल्ले की कोई बच्ची होगी। जैसे ही उन्होंने पास जाकर पुकारा, बच्ची ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और मुंह कान तक फटा हुआ था। वह धीरे से बोली, मम्मी कह रही हैं, अब सबको अंदर आना होगा। अगले दिन मोहल्ले के 5 घर खाली पड़े मिले। लोगों का कहना था कि पूरी की पूरी फैमिली रातों रात गायब हो गई। दीवारों पर फिर से खून से लिखा था, अब यह मोहल्ला हमारा है। कहते हैं अब वहां पक्षी तक नहीं उड़ते और पेड़ पौधे तक सूख गए हैं। जो भी इंसान उस इलाके के पास से गुजरता है, उसे किसी के कदमों की आवाज, रोने और हंसने की गूंज जरूर सुनाई देती है। धीरे धीरे वो खौफ पूरे मोहल्ले से निकलकर पूरा शहर निगलने लगा। शहर के अस्पतालों में अचानक बच्चों की मौतें बढ़ने लगी। स्कूलों में बच्चे कहते कि कोई अदृश्य मैडम उन्हें पढ़ाने आती है और खून से ब्लैकबोर्ड पर लिखती है। रेलवे स्टेशन पर रात की अंतिम ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि उन्हें डिब्बे में एक और परिवार बैठा दिखा। लेकिन जब गार्ड ने टिकट चेक किया तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ खून से सने हाथों के निशान खिड़की पर रह गए थे। शहर के लोग डर से भागने लगे, पर जो भी शहर छोड़ने की कोशिश करता, उसके घर की दीवार पर खून से एक ही संदेश लिखा मिलता, भागकर कहां जाओगे, यह अब शर्मा नगर है। कुछ लोगों ने हिम्मत कर उस घर को जलाने की कोशिश की। तेल, लकड़ी और आग सब लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, पूरा आसमान काला हो गया। आंधी चली और घर से एक गहरी आवाज गूंजी, आग से हम और मजबूत हो जाते हैं, अब तुम सब हमारी गुड़िया हो। उसी वक्त वहां मौजूद 5 लोग चीखते चीखते राख में बदल गए। लेकिन उनका धुआं उड़कर पूरे शहर में फैल गया और उसके साथ फैल गई आत्माओं की हंसी। अब कहा जाता है कि वह शहर नक्शे से गायब हो चुका है। सरकार ने उसे अभिशप्त जोन घोषित कर दिया, लेकिन रात के अंधेरे में अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो दूर से रोशनी दिखती है, जैसे पूरा शहर अब भी जिंदा हो, पर अंदर सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी?
अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।